नमस्ते बच्चों। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। हमें पता है कोई नहीं होती। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? हम जानते हैं 597 के आगे 22 जीरो होती हैं, किलोग्राम में ये होता है। यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान बराबर 868 के आगे 23 जीरो, और ये भी किलोग्राम में होता है। इस प्रकार की बड़ी संख्याओं को लिखने पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। इन बहुत बड़ी संख्याओं को पढ़ना, समझना, इनका अंतर ज्ञात करना तथा इनकी तुलना करना कठिन है। इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने, लिखने, समझने तथा इनकी आपस में तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। इकाई 2 घातांक, ये हमारा अध्याय है। इसमें हम घातांकों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा घातांकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह सीखेंगे। घातांक, यहाँ हम 2 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, ऐसी संख्याएं जिनके आधार 10 हैं का घातांकीय रूप। नंबर 2, ऐसी संख्याएं जिनके आधार 10 नहीं हैं का घातांकीय रूप। पहली वाली को लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके आधार 10 हैं का घातांकीय रूप। ये हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 1 लाख का घातांकीय रूप लिखिए। इसको हम हल करते हैं। 1 लाख का घातांकीय रूप बराबर, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं तो इसका मतलब 10 की 5 बार गुणा। ये हुआ हमारा 10 की घात 5। इसको हम 10 की घात 5 पढ़ते हैं। यहाँ 10 आधार है तथा 5 घात है। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। 100 का घातांकीय रूप बताइए तथा आधार और घातांक भी बताइए। 100 का घातांकीय रूप बराबर, 100 में 2 जीरो हैं तो 10 का 2 बार गुणा, 10 की घात 2। इसको हम 10 की घात 2 पढ़ते हैं या
10 का वर्ग पढ़ते हैं। यहाँ आधार 10 है तथा घातांक 2 है। एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा। 1000 का घातांकीय रूप बराबर 1000 में कितनी जीरो है? 3। तो 10 का हम 3 बार गुणा करेंगे, बराबर 10 की घात 3। इसको 10 का घन पढ़ते हैं या 10 की घात 3 पढ़ते हैं। यहाँ आधार 10 है तथा घातांक 3 है। नंबर 2, ऐसी संख्याएं जिनके आधार 10 नहीं है का घातांकीय रूप। इसको भी हम यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 32 का संक्षिप्त रूप लिखिए। संक्षिप्त रूप या घातांकीय रूप एक ही बात है। 32 का संक्षिप्त रूप बराबर 32 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 से हमने 32 में भाग दिया, 16 बार गया। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 32 के गुणनखंड हमारा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 बराबर 2 की घात 5। इसको हम 2 की घात 5 पढ़ते हैं। यहाँ आधार 2 है तथा घातांक 5 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 125 का घातांकीय रूप लिखिए तथा आधार और घातांक भी बताइए। 125 का घातांकीय रूप बराबर 125 के हम गुणनखंड करेंगे। 5 से हमने 125 में भाग दिया, 25 बार गया। 5 25, 5 एकम 5। 125 से गुणनखंड आए हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 3। इसको हम 5 की घात 3 पढ़ते हैं या 5 का घन भी कह सकते हैं। यहाँ 5 आधार है तथा 3 घातांक है। घातीय संकेतन में आधार एवं घातांक, इसको हम एक सारणी बनाकर समझेंगे। घातीय संकेतन का मतलब घात। घातीय संकेतन रूप, गुणारूप, मान, आधार, घातांक। नंबर 1 लेते हैं हम 2 की घात 4। इसका मतलब है 2 का 4 बार गुणा। तो गुणा के रूप में हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा
गुणा 2। इसका मान देखते हैं क्या होगा। 2 दूनी 4, 2 नी 8, 2 नी 16, यानी इसका मान हो गया 16। यहाँ देखें आधार क्या है, आधार होता है ये वाला हमारा, तो आधार हुआ 2 और घातांक ये घातांक है यहाँ 4। इसी प्रकार 4 की घात 2, इसका गुणा रूप कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4। जितनी घातें होती हैं उतनी बार हम आधार का गुणा करते हैं। 4 चौक 16, तो इसका मान आया 16। यहाँ आधार 4 है और घातांक 2 है। 3 की घात 3, यहाँ आधार 3 है और घात 3 है, 3 का 3 बार गुणा, ये इसका गुणा रूप हो गया। 3 तिया 9 ती 27, ये इसका मान आ गया। यहाँ आधार 3 है और घातांक भी 3 है। 5 की घात 5, 5 का 5 बार गुणा, 5 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। यहाँ आधार कितना है 5 और घातांक वो भी 5। इसी प्रकार एक और लेंगे, 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब है 7 का 3 बार गुणा। 7 सत्ती 49, 49 में हमने 7 का गुणा किया, ये आया 343। यहाँ देखिए 7 हमारा आधार है और घात 3 है। घात या घातांक एक ही बात है।